मनोज यादव जी, INDIA पर क्या फर्क पड़ेगा आज के फैसले से? अखिलेश जी का ट्वीट हमने देखा, उन्होंने कहा अहंकार के ऊपर ये न्याय व्यवस्था का तमाचा या इस तरह का कुछ वक्तव्य मैं देख रहा था। आपकी समझ में जमीनी राजनीति पर इस फैसले का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन पे आज के फैसले का बड़ा पॉजिटिव नोट पड़ेगा। मुझे हंसी आ गई थी संजय राणा जी के बयान से कि बड़ा इंडिया में बड़ा गड़बड़ हो जाए। मैं उनकी उस परिभाषा को, उनके उस एनालिसिस को समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इंडिया में कांग्रेस ने अपना आई डॉट करके रह गए जी। जितना कह रहा हूं सुन लो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद को लेके अपना विजन क्लियर कर दिया। वो बेंगलोर की मीटिंग में क्लियर हो गया है। अगर और आप कुछ जानना सुनना चाहते हैं रिटर्न में, तो फिर आप PLI कुछ दाखिल कर दीजिए, कुछ जवाब मांग लीजिए RTI के द्वारा कांग्रेस से, तो आपको लिखित में भी मिल जाएगा। लेकिन ये कपोल कल्पित कहानियां मत कहा करिए टीवी पे बैठ के। कभी सरकार को भी तो क्रिटिसाइज कीजिए। सिर्फ सरकार के लिए बैटिंग करेंगे और विपक्ष को क्रिटिसाइज करेंगे, ये बात अच्छी नहीं लगती थोड़ी सी। अगर कोई तथ्य ना हो, तथ्य विहीन हो, अंधकार कोठरी हो, उस गुफा में सब अंधेरा हो, कुछ दिख ना रहा हो, कोई प्रकाशित ना हो रहा हो, तब तो ठीक है। तब संजय राणा की बात बिल्कुल सही है कि अब क्या होगा, अब तो राहुल गांधी आ गए, अब नीतीश जी क्या करेंगे, अखिलेश जी क्या करेंगे, शरद पवार जी क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये वाला तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ये किसने उठा दिया कि ये जो इंडिया के लोग हैं ये प्रधानमंत्री पद की रेस में लड़ना है। ऐसा तो कोई विजन भी नहीं है इंडिया का। वहां लड़ाई तो इस बात की है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो लोगों को मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिल रही। किस बात को लेके कि अधिकांशतः मोदी चोर क्यों है, इस बात को लेके। ये कौन सी गलत बात कह दी भाई, कौन सी गलत बात कह दी? मैं भी कह रहा हूं कि अधिकांश भगोड़े मोदी क्यों निकले। क्या इसमें क्या मोदी समाज के लिए गाली है क्या? मैं तो नहीं कहता। और जो भागे उनको अगर भगोड़ा नहीं समझते, उनको भ्रष्टाचारी नहीं समझते, उनको बड़ा पवित्र व्यक्ति समझते हैं, तो फिर ये समझने वालों के लिए मेरे ख्याल से उन्हें किसी दृष्टि की बीमारी है। उस दृष्टि का इलाज कोई नहीं। बाबू ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, वो पैनलिस्ट भी ध्यान रखे और देश भी सब लोग ध्यान रखे, केवल राहुल गांधी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत 150 करोड़ के लिए होती है, राहुल गांधी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, अमिताभ अग्निहोत्री के लिए भी, मनोज यादव के लिए भी। उन्होंने कहा जो बोला वो उचित नहीं था, भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाए। जो मनोज कह रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मेरे मंच पर मैं उसको खारिज करूंगा। नहीं मनोज, नो, अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकिए इनके बाद। ये सब नहीं, रुकिए। मनोज यादव कोई नहीं होते ये कहने वाले कि सारे चोर मोदी क्यों हैं ना। ये भाषा ही गलत है। कल को कोई यादव के लिए ऐसा बोले, एक अपराधी पकड़ा जाए जिसका सरनेम यादव हो, तो आप सारे यादव को लपेट लोगे। अजब बात करते हो। इसी बात पे तो सजा हुई है। ये भाषा ठीक नहीं, मेरे मंच पर अस्वीकार्य है। जाति से लेना देना नहीं, अपराध से अपराधी का लेना देना है, जाति का नहीं, वर्ग का नहीं, समाज का नहीं। इसलिए ये ज्ञान सब लोग अपना ज्ञान चक्षु खोल के रखो। ये चीजें मेरे साथ नहीं चलेगी। आप पार्टी ऑफिस में बोलो, मुकदमा झेलो, मुझसे मतलब नहीं। यहां नहीं, कोई जाति अपराधी नहीं हो सकती। ठीक। पवन दीक्षित, ये किसको अधिकार है कोई ये कहे, मान लीजिए एक दीक्षित पकड़ा जाए चोरी में, तो ये कौन भाई का लाल बोल सकते सारे दीक्षित गिरे काटा? ये बोला जाएगा? तब तो सारे यादव है, फिर तो सारे अग्निहोत्री, फिर तो यही चलेगा ना देश में। क्या करना चाहते हो भाई आप लोग? पवन दीक्षित, मैं जवाब देता हूं इस बात। अमिताभ जी, राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद पर भी नहीं थे, मतलब वो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे जी। तो क्या ये शोभा देता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, आप भी मुकदमा प्रधानमंत्री को भरे सदन में, आप भी मुकदमा करो, मैंने कहा ना, आप भी मुकदमा करो, आप भी मुकदमा करो। अगर मुकदमे होंगे अमिताभ जी, तो आपकी भी सभी डिबेट में एक ना एक ऐसी बातें होंगी, मुकदमों से इतना हो जाएगा, इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ और 280 करोड़ मुकदमे हो जाएंगे। अगर राजनीतिक जीवन में इस तरह की बातों पर मुकदमेबाजियां होने लगेंगी,
तो फिर देश का बहुत बुरा हाल आ जाएगा। वैसे ही हमारी न्यायपालिका के ऊपर बहुत बोझ है। नहीं तो कांग्रेस, समस्या ये नहीं है। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि राजनीतिक लोगों को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए, उन पर मुकदमे का जो अंकुश है वो हटा दिया जाए, बोले भाई चाहे जैसे खेलो, चाहे सपरो चाहे सपराओ? नहीं अमिताभ जी, आप देखिए, ऐसा चाहते हैं कि भाई जिसने खादी पहन ली उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो, ऐसा चाहते हैं? इसको लोकतंत्र बता रहे हैं क्या कोई? मैं जवाब देता हूं अमिताभ जी। मैंने खुद बोला था कि आपका अनुभव इतना ज्यादा बड़ा है कि आपने कांग्रेस को भी नजदीक से देखा है, न्यायपालिका को, भाजपा को भी। पिछले 10 वर्ष पहले मैंने उस तरह, मैं कांग्रेसी हूं या बायस हूं इसलिए नहीं, मैंने ये चीज इतना सोचता कि निचला स्तर नहीं देखा था। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी। हमारी गवर्नमेंट भी थी, हमने कभी उस तरह, हम आपसे भी मिलते थे, कोई ऐसी चीजें नहीं होती। जिस तरह से आप क्रोनोलॉजी देखिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा हटा दी जाती है, आदमी का सुबह से शाम का खाना नहीं पचता है, उससे भी कम देर में सदस्यता रद्द कर दी जाती है, एकदम लिमिटेड टाइम में बंगला खाली कर दिया था। मैं बीजेपी के अभी के नेताओं का नाम बता दूं जो बंगले में रह रहे हैं। आज उस तरीके की चीजें क्यों? सिर्फ राहुल गांधी का सत्य के साथ चलना, मोदी सरकार के खिलाफ उनके झूठों को बोलना, जो व्यक्ति एक सरकार पब्लिक को छल करके आया और उसने तानाशाही का रूप धारण किया, जो हमारी न्यायपालिका को छोड़ के कार्यपालिकाओं का जिस तरह से दोहन उस व्यक्ति ने किया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, हम बोले, राहुल जी बोले उसके लिए, और उसकी उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की गई। आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक पवन जी, ठीक है, समझ गए। अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ राहुल गांधी के बोलने पर मुकदमा भाजपा ने किया होता, ठीक, या सरकार ने मुकदमा लिखाया होता, तो मैं पवन दीक्षित के साथ खड़ा हो जाता। क्या कि ये ठीक नहीं, फिर नेता क्या बोलेगा, फिर आलोचना कैसे करेगा विपक्ष? ठीक, आपने एक जाति समूह पर टिप्पणी की, उस जाति समूह के व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया, वो भाजपा का भी हो सकता था, वो गैर भाजपा का भी हो सकता था। ईडी के खिलाफ आप बोलो, माल्या के खिलाफ बोले, अरे क्या नाम, मैंने अडानी के खिलाफ राहुल जी बोले, उन पर मुकदमा होता तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। ये उनका अधिकार है भाई, इसमें क्या समस्या है? अडानी के खिलाफ बोले ना, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। जब मोदी ने कहा कि मैं हूं चौकीदार, तो राहुल जी ने कहा चौकीदार चोर है। उसमें भी अगर रिपोर्ट लिखाई जाती भाजपा की तरफ से तो मैं खड़ा होता कि ठीक है, राजनीतिक डिस्कोर्स में इतनी बातें तो आएंगी भाई। प्रशांत पटेल जी, मुझे लग रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो मन में ऐसी भी इच्छा रखता है, उसको शब्द को दे या ना दे, कि भाई राजनीतिक लोगों को मुकदमे से, एजेंसी से परे रखा जाना चाहिए। ये सब अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोगों के लिए रखो, मुकदमा, रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी, ईडी, सीबीआई, फलान ढिकान, जितना भी बवाल है, ये जो खादी पहन ले उसको एक ऐसा भी पासवर्ड मिल जाए कि जा बेटा मौज ले, नहीं तो पूरा देश खादी पहन लेगा, फिर तो सब आदमी नेता हो जाएगा। नेता होने कोई इम्तिहान तो होता नहीं कि यूपीएससी पास करना है, नहीं, हम भी गले में पटका डाल लेंगे भाई। फिर तो हर आदमी खादी पहन ले, खादी पहनने में कौन मुश्किल है? और आजकल तो पैंट शर्ट वाले भी नेता हो रहे हैं। जी देखिए अमिताभ जी, अभी पवन जी ने बोला कि अब जो है राजनीति बड़ी बिल्कुल कलुषित हो गई, पहले तो बड़ा अच्छा माहौल था। आप बताइए, मौत का सौदागर किसने कहा था? भाजपा ने कहा था क्या? ये भाजपा किसी नेता ने कहा था? 8-8 घंटे तक नरेंद्र मोदी जी को पूछताछ यहाँ पे की गई दिल्ली में, जब मुख्यमंत्री थे, तब माहौल कलुषित नहीं हुआ था। एक राज्य के गृह मंत्री को, पूर्व गृह मंत्री को, विधायक को टॉर्चर किया गया, उसको सिगरेट से जलाया गया जेल के अंदर, तब माहौल कलुषित नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हैं, और राहुल गांधी जी का कोई पहला मामला तो है नहीं, रिपीटेड ऑफेंस है, 5-7 मामले उनके डिफेमेशन के और चल रहे हैं, और 3 मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। एक राफेल मामले में जब उन्होंने झूठ फैलाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी, तब बचे, वही पहले सजा हो गई होती, 19 के पहले डिस्क्वालीफाई हो गए होते। आरएसएस के बारे में गाली दी, तब माफी मांगी, तब बचे नहीं, पहले डिस्क्वालीफाई हो गए थे 19 से पहले। चौकीदार चोर है में, उसमें भी मुकदमा हुआ था, उससे भी माफी मांगी, तब बचे।
तो इसमें भी माफी मांग लेते, क्या समस्या थी? कोई वो पिटिशनर तो कह रहे थे पुण्य मोदी जी, कोई मांग लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कह रहे हैं हम तो सही हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला कि नहीं आप सही नहीं, आपने गलत बोला है। तो टेक्निकल आधार पर भाई 2 साल की मैक्सिमम सजा है, थोड़ी सी कम भी दी जा सकती थी, उस आधार पर इनको उस पर स्टे किया है। तो ये आप मत कहिए जनाब कि अब अभी ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। और आपकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, किस तरीके से विरोधी पार्टियों को आप प्रोसिक्यूशन करते हैं, पत्रकारों को उनको प्रोसिक्यूशन करते हैं, जनरल पब्लिक को आप जेल भेजते हैं, थोड़ा सा कोई सोशल मीडिया पर लिख देता है, ये किसी से छिपा नहीं। महाराष्ट्र में भी खूब इसी तरह हो रहा है, राजस्थान से किस तरीके से पत्रकारों को पुलिस पकड़ने गई, तो फिर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं ध्यान आता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। और नेता को आज पहली बार कन्विक्ट नहीं हुए, सैकड़ों नेता कन्विक्ट हुए हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे हुए हैं। तो कानून तो देखिए सबके लिए बराबर है, आप वकील है, विद्वान व्यक्ति जानते हैं। जी